नमस्कार दोस्तों, बुक बाइट ऑडियो में आपका स्वागत है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी इंसान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, अपना कीमती समय, अपने जज्बात, अपनी सारी खुशियां उनके कदमों में रख देते हैं, लेकिन बदले में आपको क्या मिलता है? इग्नोरेंस, बेरुखी, या फिर वो इंसान आपसे दूर भागने लगता है? आज हम जिस किताब और जिस साइकोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं, वो कोई कहानी नहीं बल्कि इंसानी दिमाग का वो कड़वा सच है जिसे हम अक्सर प्यार या दोस्ती के नाम पर अनदेखा कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके पास बैठना पसंद करें, आपसे बात करने के लिए तड़पें और घर जाने के बाद भी उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आपके ही ख्याल चलें, तो आज का ये डिस्कशन आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। ये बातें कड़वी हो सकती हैं, लेकिन यही वो सच है जो आपको एक आम इंसान से एक खास इंसान बनाएगा। अक्सर हम सोचते हैं कि ज्यादा प्यार देने से, ज्यादा पास रहने से रिश्ते गहरे होते हैं, लेकिन सच तो यह है कि इंसान की फितरत बिल्कुल उल्टी है। पहला और सबसे बड़ा नियम जो आपको आज अपने दिमाग में बैठा लेना है, वो है स्कैरसिटी प्रिंसिपल, यानी कमी का सिद्धांत। आप खुद सोचिए, दुनिया में हम किस चीज की कद्र सबसे ज्यादा करते हैं? उस चीज की जो हमें आसानी से नहीं मिलती। जो हीरा सड़क पर पड़ा हो उसे कोई नहीं उठाता, लेकिन जो हीरा खदानों की गहराई में छिपा हो उसके लिए लोग जान की बाजी लगा देते हैं। इंसान भी ऐसा ही है। जब आप किसी को पूरी तरह मिल जाते हैं, जब आप किसी के लिए 24 घंटे अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप उस इंसान के लिए एक खुली किताब बन जाते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, पढ़ी हुई किताब को कोई दोबारा खोलकर नहीं देखता। जब लोगों को आपको खोने का डर ही नहीं रहता, तो वो आपकी कद्र करना बंद कर देते हैं। उन्हें पता होता है कि आप तो यही हैं, कहीं जाने वाले नहीं। चाहे वो आपके साथ कैसा भी बर्ताव करें, आप तो उनके पास ही रहेंगे। और यहीं पर, ठीक यहीं पर आप अपनी वैल्यू खो देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपके लिए पागल हो, तो आपको थोड़ा अधूरा रहना सीखना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप रूड हो जाएं या बात ना करें, नहीं। इसका मतलब ये है कि आप खुद को इतना सस्ता ना बनाएं कि सामने वाला आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले ले। आप अपनी जिंदगी के पुराने अनुभवों को याद कीजिए। वो खिलौना, वो कपड़े या वो गैजेट जिसके लिए आप कभी रोए थे, जिसके लिए आपने जिद की थी, आज वो आपके घर के किसी कोने में धूल खा रहा होगा। क्यों? क्योंकि अब वो आपको मिल चुका है। जिस पल कोई चीज या कोई इंसान हमें पूरी तरह हासिल हो जाता है, हमारे मन से उसे पाने की लालसा खत्म हो जाती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी लत पालें, तो आपको एक रहस्य बनना होगा। एक ऐसा रहस्य जिसे वो सुलझाना तो चाहें, लेकिन कभी पूरी तरह सुलझा ना पाएं। आपको लोगों को सरप्राइज देना सीखना होगा। एक ही पैटर्न में जीने वाले लोग बोरिंग हो जाते हैं। कभी कभी आपको इतना अच्छा महसूस कराना है कि उनसे बेहतर कोई नहीं, और कभी कभी उन्हें थोड़ा इंतजार भी करवाना है। ये जो पुश और पुल का खेल है, यही आकर्षण पैदा करता है। अगर आप सिर्फ मीठा खिलाएंगे तो इंसान को डायबिटीज हो जाएगी, उसका मन भर जाएगा। और अगर आप सिर्फ कड़वा देंगे तो वो भाग जाएगा। बैलेंस बनाना ही असली कला है। सामने वाले को हमेशा इस कंफ्यूजन में रहने दीजिए कि आखिर आप हैं कैसे। क्या आप बहुत ज्यादा केयरिंग हैं या आप थोड़े सख्त हैं? जब वो आपको पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे, तो उनका दिमाग दिन रात आपके ही बारे में सोचेगा, आपको डिकोड करने की कोशिश करेगा। और जब कोई आपके बारे में सोचता है, तो धीरे धीरे, अनजाने में ही सही, उसे आपकी लत लगनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, अभी तक हमने बात की कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, लेकिन अब बुक बाइट ऑडियो के इस दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे असल जिंदगी की उन गलतियों की जो हम हर रोज करते हैं और जिसका समाधान बहुत जरूरी है। हम सब चाहते हैं कि हम भीड़ से अलग दिखें, लेकिन हम करते क्या हैं? हम वही करते हैं जो बाकी सब कर रहे हैं। याद रखिए, लोग दिमाग से नहीं, दिल से जुड़ते हैं, लेकिन अट्रैक्ट वो उसी की तरफ होते हैं जो उन्हें अपनी पहुंच से थोड़ा ऊपर लगता है। आपको अपनी पर्सनालिटी में एक हुक लाना होगा। आपके चलने का तरीका, आपके बात करने का सलीका और आपके चुप रहने का अंदाज, ये सब चिल्ला चिल्ला के बताना चाहिए कि आप एक हाई वैल्यू इंसान हैं। जो लोग दिन भर फोन पर चिपके रहते हैं, हर मैसेज का रिप्लाई सेकंड्स में करते हैं, वो अनजाने में सामने वाले को ये सिग्नल दे रहे होते हैं कि मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है, मैं बस तुम्हारे मैसेज का इंतजार कर रहा था। और विश्वास मानिए, ऐसे लोगों की इज्जत कोई नहीं करता। आपको अपनी अवेलेबिलिटी यानी अपनी उपलब्धता को कम करना होगा ताकि आपकी वैल्यू बढ़ सके। इसे एक सोने के सिक्के की तरह समझें। अगर सोना हर गली में मिलने लगे तो उसकी कीमत लोहे के बराबर हो जाएगी। आप सोना है
तो खुद को तिजोरी में रखना सीखिए, सड़क पर नहीं। जब आप अपने काम में बिजी होते हैं, अपने पैशन को फॉलो करते हैं और लोगों के लिए हर वक्त मौजूद नहीं रहते, तो लोगों को आपकी कमी महसूस होती है, और ये कमी ही वो चाबी है जो उनके दिमाग के दरवाजे खोलती है। इंसान मूल रूप से स्वार्थी होता है, ये कड़वा सच है जिसे हमें स्वीकार करना होगा। कोई भी इंसान आपके पास इसलिए नहीं आता क्योंकि वो आपका भला चाहता है, वो आपके पास इसलिए आता है क्योंकि आपके पास रहने से उसे अच्छा महसूस होता है। तो अपनी लत लगाने का सबसे बड़ा मंत्र यही है, सामने वाले को अपनी मौजूदगी में इतना स्पेशल फील कराओ, उन्हें हंसाओ, उनकी तारीफ करो, उन्हें वो इमोशनल सपोर्ट दो जो उन्हें कहीं और नहीं मिलता। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, जैसे ही वो उस फीलिंग के आदी हो जाएं, आप थोड़ा पीछे हट जाइए, खुद को थोड़ा दूर कर लीजिए। अब क्या होगा? अब उनका दिमाग उस डोपामीन को ढूंढेगा जो उन्हें आपसे मिलता था। वो तड़पेंगे उस फीलिंग के लिए जो सिर्फ आप उन्हें दे सकते थे। वो बार बार आपके पास आएंगे, आपको मैसेज करेंगे, आपसे मिलने के बहाने ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें अपनी अच्छाई की लत लगा दी है और फिर अपनी उपलब्धता कम करके उस लत को और गहरा कर दिया है। अपनी जिंदगी में इस नियम को आज ही से लागू करें। लोगों के पीछे भागना बंद करें। जब आप खुद को तराशने में, अपने करियर को बनाने में और खुद को बेहतर बनाने में व्यस्त हो जाते हैं, तो दुनिया आपके पीछे भागना शुरू करती है। यही आकर्षण का नियम है और यही मानवीय रिश्तों का आधार है। तो दोस्तों, खुद को पहचानिए। आप कोई आम इंसान नहीं है, आप वो नायाब तोहफा हैं जिसे पाने के लिए लोगों को मेहनत करनी चाहिए। खुद को इतना सस्ता मत बनाइए कि कोई भी राह चलता इंसान आपके साथ खेल कर चला जाए। अपनी कीमत समझिए और दुनिया आपकी कीमत समझेगी। तो दोस्तों, इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। हमने अब तक बात की कि कैसे दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करना है, लेकिन अब मैं आपको वो सच बताने जा रहा हूं जो आपको जीवन भर याद रखना है। हम अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जानते हैं? हम अपनी खुशियों की चाबी किसी और की जेब में डाल देते हैं। हम अपना पूरा दिन, अपनी पूरी रातें ये सोचने में बर्बाद कर देते हैं कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है, उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, वो हमसे बात क्यों नहीं कर रहा। और यही वो गलती है जो हमें कमजोर, बहुत कमजोर बना देती है। सच्चाई ये है कि इस दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहने वाला। जिस इंसान के लिए आज आप अपनी पढ़ाई, अपना करियर, अपने माँ बाप और अपने सपने छोड़ रहे हैं, हो सकता है कल वो इंसान बदल जाए। इंसान का मन मौसम की तरह होता है, कब बदल जाए कोई नहीं जानता। इसलिए किसी और को अपनी दुनिया बनाने से बेहतर है कि आप खुद अपनी एक दुनिया बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, तो भीख मांगना बंद कर दीजिए, चाहे वो प्यार की भीख हो, वक्त की भीख हो या अटेंशन की। जिस पल आप किसी के सामने गिड़गिड़ाते हैं, उसी पल आप अपनी आत्मसम्मान खो देते हैं। और याद रखिएगा, लोग बेचारे इंसान के साथ हमदर्दी तो जता सकते हैं, लेकिन उससे प्यार नहीं कर सकते, उसकी इज्जत नहीं कर सकते। तो अब सवाल आता है कि आखिर इस दुनिया में सरवाइव कैसे करें? इसका जवाब बहुत सीधा है। खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग आपको खोने से डरें, ना कि आप लोगों को खोने से। आज से, अभी से अपना सारा फोकस उन लोगों से हटाकर अपने ऊपर लगा दीजिए। उन किताबों पर लगाइए जो आपको ज्ञान देंगी, उस काम पर लगाइए जो आपकी जेब भरेगा, और उस शरीर पर लगाइए जो आखिरी सांस तक आपका साथ निभाएगा। जब आप सफल होते हैं, जब आपके पास नाम और मुकाम होता है, तो जो लोग आज आपको इग्नोर कर रहे हैं, वही कल आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेंगे। ये कड़वा है, मगर यही समाज का सच है। उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, डूबते हुए को कोई नहीं पूछता। अपने आप से एक वादा कीजिए, आप किसी के लिए एक विकल्प यानी ऑप्शन बनकर नहीं रहेंगे, आप एक प्राथमिकता बनेंगे। और वो तभी होगा जब आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। खाली इंसान ही दूसरों के ख्यालों में डूबता है। जिस इंसान के पास अपना एक लक्ष्य है, एक विजन है, उसके पास फालतू की बातों के लिए वक्त ही नहीं होता। और मजे की बात यह है कि जब आप अपने लक्ष्य के पीछे भागते हैं, तो दुनिया आपके पीछे भागती है। तो दोस्तों, ये थी आज की किताब की वो गहरी बातें जो अगर आपने समझ ली, तो आपकी जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। ये वीडियो आपको कैसी लगी? क्या इसने आपके सोचने का नजरिया बदला? मुझे कमेंट्स में दिल खोलकर बताइएगा। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। और अगर आपके मन में कोई ऐसा सवाल है, कोई ऐसी उलझन है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो बनाऊं, तो वो टॉपिक भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। याद रखिएगा, आप अकेले नहीं हैं, हम सब इस सफर में साथ हैं। अपने आप को पहचानिए, आप बहुत खास हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा।
मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द एक और बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, सिर्फ बुक बाइट ऑडियो पर। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।